नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम के आयोजन में वहां मौजूद रहते हैं राजरतन अंबेडकर। अखिलेश यादव उनको शॉल उड़ाते हैं, बुके देते हैं और तमाम तरह की फोटोज खींचती हैं। राजरतन अंबेडकर खुद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का प्रपौत्र बताते हैं। वो समाजवादी पार्टी के मंच से एक नारा देते हैं। वो नारा बहुत वायरल हो जाता है। वो नारा देते हैं कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। अब ये नारा बहुत ज्यादा वायरल होने लगता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये सोचकर खुश होती है कि राजरतन अंबेडकर के आने से उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, बहुत सारे वोट मिल जाएंगे, दलित वोटर्स उनके साथ आ जाएंगे। तो अब राजरतन अंबेडकर के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो पोस्ट करके क्या कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को ये नारा जो राजरतन अंबेडकर ने दिया कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष, ये 2027 में बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको बताएंगे कि राजरतन अंबेडकर के सुर क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं और कैसे अखिलेश यादव को इनका दिया हुआ नारा तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। दरअसल जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसका नाम होता है गुजिया सेवई कार्यक्रम समारोह, इस कार्यक्रम में राजरतन अंबेडकर मौजूद रहते हैं। अखिलेश यादव उनको शॉल उड़ाते हैं, बुके देते हैं और राजरतन अंबेडकर बयान देते हैं, नारा देते हैं, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। ये बयान बहुत वायरल हो जाता है और वहां अखिलेश यादव की वो तारीफ भी करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि बसपा के समर्थकों के राडार पर राजरतन अंबेडकर आ जाते हैं। राजरतन अंबेडकर के राजनीतिक करियर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। 2014 में उन्होंने नांदेड़ से चुनाव लड़ा था, तीसरे नंबर पर रहे थे, बहुत बड़े वोट मार्जिन से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो फिर बसपा के समर्थक सवाल खड़े करने लगते हैं कि राजरतन अंबेडकर जो खुद नहीं जीत पाए, जो खुद बुरी तरह से हार गए, वो सपा को क्या जिताएंगे। अब यहां पर राजरतन अंबेडकर ने एक वीडियो पोस्ट किया है और सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं की है, वो अखिलेश यादव के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, वो तो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो गए हुए थे। राजरतन अंबेडकर ने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें वो लिखते हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ऐसे प्रोग्राम में गया था जो इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था। मुसलमानों की ईद में शामिल होना अच्छी बात है, दो समाज इकट्ठा हों। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे और अखिलेश को इनवाइट किया। अगर अंबेडकर और अखिलेश इकट्ठा हो जाएं तो ये साधुओं के भेष खुल जाएंगे, ये मैंने कहा था। ये बेनकाब हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सपा ज्वाइन कर ली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा राजरतन अंबेडकर ने कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बसपा के फॉलोअर हैं और मैं बहन जी को यानी बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। अब राजरतन अंबेडकर को यह तो पता चल गया कि बसपा के समर्थक नाराज हो गए हैं। अब यहां पर बसपा के समर्थक क्योंकि राजरतन अंबेडकर को लगातार टारगेट पर ले रहे थे, लगातार रडार पर ले रहे थे, तो यहां पर अब बसपा के जो समर्थक हैं वो भी तमाम तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन जब राजरतन अंबेडकर अखिलेश यादव से मिले थे तो समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे उनके समर्थक हो, वो भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो इस मुलाकात के बाद लिखते हैं, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रपौत्र राजरतन जी का आगमन हुआ। राजरतन जी का संबोधन पार्टी कार्यालय में हुआ। जो राजरतन अंबेडकर कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया था और अखिलेश यादव को भी बुलाया था, मुझे बुलाया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की है। तो क्या राजरतन अंबेडकर को ये नहीं पता था कि वो जो नारा दे रहे हैं वो सपा कार्यालय में दिया गया है। खैर, शिवम यादव नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। बाबा साहब के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर ने कहा, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार अखिलेश यादव जी कर रहे, तभी पीडीए दिन प्रतिदिन एकजुट और मजबूत होता जा रहा है। अब क्या कहेंगे सपा के जो नेता हैं, जो समर्थक, क्योंकि राजरतन अंबेडकर ने तो यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा मैंने कोई सपा ज्वाइन नहीं की है। वो एक ऐसे ही
सामाजिक मिलन कार्यक्रम था, ईद का कार्यक्रम था, तो मैं पहुंच गया था सामाजिक समरसता को बढ़ाने, लेकिन मैंने सपा ज्वाइन नहीं की है। तो क्या अब ये सवाल खड़े हो रहे, राजरतन अंबेडकर खुद तो यू टर्न ले गए लेकिन अखिलेश यादव को तगड़ा नुकसान पहुंचा गए हैं। कैसे नुकसान पहुंचा गए वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बसपा के समर्थित कुछ लोग ने ट्वीट किया। विकास कुमार जाटव हैं, लिखते हैं राजरतन अंबेडकर कह रहे हैं कि उन्हें एक कार्यक्रम ईद के अवसर पर बुलाया गया था, वहां इत्तेफाक से अखिलेश मिल गए। कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष तौर पर कह रहे हैं कि गले पड़ रहे थे। मेरे अजीज समाजवादी भाइयों, यह तो बेइज्जती हो गई। पवन नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं बीएसपी समर्थकों ने राजरतन अशोक को रडार पर लिया, अब राजरतन के बदले सुर। मैं बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, मैं अपना घर जलाकर सपा में थोड़ी जाऊंगा। सपा के लोगों हमारे वोट के लिए प्रोपेगेंडा के तहत मेरी फोटो वायरल की। यानी अब सीधे तौर पर बसपा के समर्थक ने जो विरोध किया सोशल मीडिया पर, राजरतन अंबेडकर को समझ में आएगा कि भाई विरोध बसपा के समर्थक कर रहे हैं। अब यहां पर अखिलेश यादव को कैसे नुकसान हो गया? दरअसल अखिलेश यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी के मंच से जो राजरतन अंबेडकर ने कहा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष, तो सीधे तौर पर यह बड़े वोट बैंक की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। दरअसल जब साधुओं की बात उन्होंने की, अगर वो किसी नेता की बात कर रहे थे तो उनको नेता का जिक्र करना था, लेकिन उन्होंने साधुओं की बात की तो सभी साधु उसमें शामिल हो जाते हैं। और जब वो साधुओं के भेष खोलने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक, इस नारे से, इस बयान से नाराज होता है। अब राजरतन अंबेडकर अखिलेश यादव से मिले, इससे अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा कितना नहीं, वो इसी से समझा जा सकता है कि राजरतन अंबेडकर को कितने वोट मिले थे उनके चुनाव में। लेकिन इस नारे से अखिलेश यादव को तगड़ा नुकसान होगा, यह बात क्लियर है। अब अखिलेश यादव जो भी मेहनत कर रहे हैं उस पे एक आध नारा ऐसा आता है जो पानी फेर देता है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अखिलेश यादव समझ नहीं पाते हैं, क्या अखिलेश यादव मंच उपलब्ध करवा देते हैं कि भाई कुछ भी बयानबाजी कर लो, क्योंकि बयान तो उन्हीं के मंच से दिया गया है। ऐसे में 2027 का चुनाव सर पर है। अब राजरतन अंबेडकर यू टर्न ले लिए हैं, जाहिर सी बात है उनको बसपा के समर्थकों का गुस्सा समझ में आ गया, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, कहा हमने सपा ज्वाइन नहीं की है। तो राजरतन अंबेडकर को तो ना इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति से कोई ऐसा फायदा नुकसान होगा, लेकिन यहां पर राजरतन अंबेडकर जो बोल के गए उससे अखिलेश को नुकसान होना है। और अखिलेश के मन से जो ये नारा गया है, ये नारा 27 से पहले कई बार चर्चा में आएगा। खैर, ये जो मुलाकात अखिलेश और राजरतन अंबेडकर की रही, इससे समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और बसपा के समर्थकों का जो विरोध था उसने अपनी तपिश राजरतन अंबेडकर को बता दी थी, तो राजरतन अंबेडकर सीधे तौर पर ये बताते हुए नजर आए कि हमने सपा ज्वाइन नहीं की है। लेकिन इस मुलाकात से, इस नारे से अखिलेश को नुकसान 2027 में हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।